जब पवित्र आत्मा के संग आप चलना सीख जाते हैं तो क्या होता है, वो आपके वर्ड्स को क्रिएशन बना देता है, असली बना देता है आपके वर्ड्स को। आमीन। आपके वर्ड्स को वो रियल कर देता है। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोग वैश्याओं को देखा है। वैश्या होने के कारण गर्भ हटा दिया था, वूम भी हटा दिया था अपनी बॉडी से। यीशु मसीह के वचन को सुना, एक पास्टर के साथ ही शादी हो गई, प्रार्थना 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 प्रार्थना, गर्भ वापिस आया, आज बच्चे हो चुके हैं। वर्ड अगर आप नहीं बिलीव करते तो मत करो, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं ये तंबू ये बांस परमेश्वर के वर्ड से बना है तो आपको यकीन नहीं होगा। पर बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा सब तरह के पेड़ बन जाएं, बांस भी एक पेड़ है, जिससे ये कपड़ा आया वो भी एक पेड़ है, वो भी एक बूटा है। हाँ, कपास का वो भी फसल है। हाँ, कोई फसल है, कोई पेड़ है तो वो खेती ही। और कहां से आया? परमेश्वर के वर्ड से, मुंह से। जो इम्पॉसिबल काम है, जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप वर्ड्स को रिलीज करें, अगर आप परमेश्वर के साथ पहले तो सहमत हो जाएं, उसके साथ साथ चलें, और उसके बाद अगर वचनों को बोलें, तो इम्पॉसिबल काम आपकी लाइफ में पॉसिबल हो सकते हैं। इसलिए तो बाइबल कहती है जो बलहीन है वो बोले मैं वीर हूं। वो झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा आपको। जो गरीब है वो बोले मैं ब्लेस हूं, वो आपको ये नहीं बोल रहा आप झूठ बोलो। उसने कहा जो तुम बोलोगे, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, मैं उसे ऐसा ही कर दूंगा। जो तुम बोलोगे मैं क्रिएशन कर दूंगा, क्योंकि बाइबल कहती तुम परमेश्वर की समानता में ही बनाए गए हो। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो सेम लेवल का बनाया, अपने समान बनाया, और उसमें जीवन का सांस फूका। वही सांस परमेश्वर के वचन में मिलता है। आदम जीवित प्राणी बन गया। आज भी जो वचन पढ़ते हैं और सहमत होते हैं वो जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा के साथ सहमत होने हैं, उसके साथ एक लाइन पर चलना है। आमीन। और फिर क्या होगा? जो हम बोलेंगे वो होगा। इम्पॉसिबल चीजें होंगी, इम्पॉसिबल चीजें मैंने कहा होंगी। आप सुबह जब डिक्लेयर करेंगे वो मेरे रास्तों को खोलने के लिए जा रहे हैं, वो मेरे परिवार के लिए ब्लेसिंग को रिलीज करने के लिए जा रहे हैं। आप सुबह बोलेंगे मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूं, मैं नई हाइट्स को छूने जा रहा हूं, नई हाइट्स को छूने जा रही हूं, मैं हील हो चुकी हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं, मैं डिलीवर हो चुका हूं। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, उसका वंश पराक्रमी होगा, मेरा वंश भी पराक्रमी होगा, मेरा वंश भी बचाया जाएगा। आपको डिक्लेयर करना होता है रोज 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 रोज। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे वो आपको बड़ी गहरी बातें बताएगा। आप जानते हैं बाइबल के वचन सबके लिए एक हैं, लेकिन सबकी लाइफ में पूरे नहीं होते। क्योंकि होता क्या है, जो बाइबल के वचन हैं उन्हें लोगोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोगोस, जिसका मतलब है कि एक ऐसा लिखित वचन जो सबके लिए है। एक वचन जो परमेश्वर ने पतरस को दिया। जब पतरस ने कहा परमेश्वर मैं आ जाऊं, परमेश्वर ने कहा पानी पे चल के आ जा, उसे रेमा वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमा वचन वो वचन होता है जो परमेश्वर आपकी खास परिस्थिति में, आपके किसी चैलेंज में, आपको बीमारी है, आपको कोई दुख आ गया, कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी है, उस स्थिति में परमेश्वर अपने लिखे हुए वचन को जीवित करके सिर्फ आपके दिल में उसे डाल दे, उसे रेमा वचन कहते हैं। हाँ, और रेमा वचन किसको मिलता है? वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के संग चलने वाला हो, जो पवित्र आत्मा के साथ चलता हो, जो परमेश्वर के साथ सहमत हो। आप जैसे ही उसके साथ सहमत होते हैं, परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में जीवित होता है, आप उसको बोलना शुरू करते हैं, वो रेमा वर्ड आपकी लाइफ में पूरा होना, क्योंकि जितने मिरेकल्स हैं वो रेमा वर्ड से होते हैं। शैतान कभी भी रेमा वचन से नहीं हारता, शैतान लोगोस से हारता है, वो लिखे हुए वचन से हारता है। लेकिन आपकी लाइफ में मिरेकल्स, आपकी लाइफ का छुटकारा वो रेमा वचन से आता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा शैतान लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन जिंदा रहेगा। जब परमेश्वर को उसने कहा कि अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे वचन में लिखा है वो तेरे स्वर्गदूतों को भेज के उठा लेगा, तेरे पांव में पत्थर ठेस नहीं लगेगी,
यीशु मसीह ने कहा शैतान लिखा है तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। लिखा हुआ वचन भी पढ़ना जरूरी है, और उस लिखे हुए वचन को परमेश्वर का आत्मा कब रेमा बना देगा आप देखते रह जाएं। आमीन। वो रेमा आपके बेबी के लिए हो सकता है, वो आपके परिवार के लिए हो सकता है, वो आपके फाइनेंस के लिए हो सकता है, वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। आमीन। ये परमेश्वर में बढ़ने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आप जब भी शादी में जाके शराब पी के नाचते हैं, क्या आप उसके साथ सहमत हैं? आप जब चोरी करते हैं, क्या आप उसके साथ सहमत हैं? क्या जब आप गलत काम करते हैं, क्या आप उसके साथ सहमत हैं? अगर आप उसके साथ सहमत ही नहीं हैं, वो रेमा वचन कैसे देगा आपको? मैं दुखी था एक दिन, परमेश्वर मैं बहुत कुछ कर चुका हूं, प्रार्थना करा चुका हूं, ले हैंड करवा चुका हूं, कब मुझे हील करेगा तू? और अटैक रात को होता था तो बाइबल पढ़नी जरूरी होती, 2-2 घंटे 3-3 घंटे 6-6 घंटे में बाइबल पढ़ता था। और बाइबल पढ़ते पढ़ते एक दिन रेमा वचन क्या हुआ, वचन पढ़ते 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 परमेश्वर की आत्मा ने एक वचन को जीवित कर दिया। हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे ऐसा लगा ये वचन ऐसे ही नहीं, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है इस वचन के जरिए। वो मुझसे कह रहा है तेरी मेहनत थोड़ी है, अपनी मेहनत बढ़ा, वचन को, प्रार्थना को, अपनी फास्टिंग को। उस समय मैं इतनी फास्टिंग नहीं करता था, वही वचन पढ़ के मैंने फास्टिंग शुरू की, वही वर्ड पढ़ के प्रार्थना का टाइम बढ़ाया, परमेश्वर ने हल किया, उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर एक व्यक्ति के लिए रेमा वचन अलग है, वो आपसे अलग बात करता है, क्योंकि आप मुझसे अलग है, आपकी सिचुएशन मुझसे अलग है, आपका चैलेंज मुझसे अलग है, आप अलग तरह से बनाए गए, अलग तरह से बुलाए गए। आपको अपना रेमा वचन हासिल करने के लिए खुद बाइबल पढ़नी होगी। आमीन। दोस्तों की जैसे परमेश्वर के दास ने हमें आज ये सिखाया है कि जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो फिर पवित्र आत्मा हमें गहरी गहरी बातें सिखाता है। क्योंकि दोस्तों पवित्र आत्मा हमें इसीलिए ही दिया गया है, जैसे बाइबल में भी यीशु ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ और मैं आपके लिए एक सहायक भेजता हूँ जो आपको आने वाली बातें सिखाएगा और बाइबल के गहरे भेद बताएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ चले तो इससे पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपनी वही गलतियों को बार बार करते रहेंगे तो दोस्तों ये अनहोना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ चले। दोस्तों जब आप अपने शरीर को कंट्रोल कर लेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे साथ चलेगा, जब साथ चलेगा तो गहरे भेद भी बताएगा। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सभी को जय मसीह की।